आज हम पढ़ेंगे मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेनिंजेस में तीन कवरिंग आती है: पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। यह है पाया मैटर। पाया मैटर वस्कुलर होता है। ये अरेक्नॉइड मैटर हम पहले देख लेते हैं डायग्राम में दिखता कैसे है, फिर हम देखेंगे एक एक मैटर को अलग अलग, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस में सेरिब्रोवास्कुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वेट को कम रखता है। अब इन हम मेनिंजेस के एक एक मैटर को अलग अलग डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाया मैटर को। पाया मैटर, पाया मीन्स होता है सॉफ्ट और मैटर मीन्स होता है मदर। इसका मतलब सॉफ्ट मदर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। पाया मैटर वस्कुलर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में पाया मैटर यह स्पाइनल कॉर्ड, ये पाया मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में पाया मैटर एक लेटरल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है जिसको बोलते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। ये लिगामेंट पाया मैटर को ड्यूरा मैटर से कनेक्ट करती है। ये लिगामेंट
एरेक्नॉइड मैटर को पियर्स करते हुए ड्यूरा मैटर से कनेक्ट करती है। इसके अंदर यह सेरिब्रोवास्कुलर फ्लूइड, ईच साइड में 21 लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अरेक्नॉइड मैटर के बारे में। अरेक्नॉइड का मतलब होता है स्पाइडर। एक स्पाइडर टाइप यह है पाया मैटर, यह है ड्यूरा मैटर। और इसके अंदर है अरेक्नॉइड मैटर। एक सॉफ्ट स्ट्रैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि पाया मैटर को अरेक्नॉइड मैटर के साथ कनेक्ट करता है और ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है। इसको बोलते हैं अरेक्नॉइड ट्रेबिक्यूल्स। ट्रेबिकुलाई। ये अरेक्नॉइड मैटर नॉट मस्कुलर होता है। और पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें CSF प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड का लोअर एंड और ये पाया मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के लोअर एंड को बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वो एक्सटेंड होती है S2 तक। पाया मैटर अपने टिप से एक स्ट्रिंग बनाती है जो कि कनेक्ट करता है अरेक्नॉइड मैटर से। इस स्ट्रिंग को बोलते हैं फाइलम टर्मिनलम।
फाइलम टर्मिनलम क्या होता है? फाइलम टर्मिनलम पाया मैटर का एक्सटेंडेड स्ट्रिंग होता है जो कि कॉनस मेडुलरिस के टिप से स्टार्ट होता है और S2 तक ख़त्म होता है। S2 जहाँ ड्यूरा मैटर भी टर्मिनेट होता है, यहाँ पे ड्यूरा मैटर, और इसको बोलते हैं ड्यूरल सैक। इस सब आर्कनॉइड स्पेस में CSF प्रेजेंट होता है और इस एक्सटेंडेड एरिया वाले स्पेस में भी CSF प्रेजेंट होता है जहाँ से लंबर पंक्चर करते हैं। मतलब लंबर पंक्चर के लिए स्पाइनल कॉर्ड कहाँ ख़त्म होता है? L2 पे। और लंबर पंक्चर कहाँ करते हैं? L4 L5 के बीच में, या L4 L3 के बीच में। अब हम देखेंगे ड्यूरा मैटर के बारे में। ड्यूरा मीन्स हार्ड, मैटर मीन्स मदर। ड्यूरा मैटर एक हार्ड कवरिंग होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरा मैटर नॉन मस्कुलर होता है। ड्यूरा मैटर सेंसिटिव टू पेन होता है। अगर ड्यूरा मैटर का कोई सा भी एरिया स्ट्रेच्ड हो तो वो एक रेफरेट पेन कॉज करता है। अब हम देखेंगे ड्यूरल फोल्ड्स के बारे में। ड्यूरल फोल्ड 3 होते हैं: फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और डायाफ्रैग्मा सेलाई। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। टेंटोरियल सेरिबेलाई एक क्रेनियल फोसा है। ये फेस हो गया, ये सेला ट्रसिका हो गई, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इस टिप को बोलते हैं क्लिनॉइड प्रोसेस। एक यहाँ पे हॉलो लूप रिंग बनती है और टेंटोरियल सेरिबेलाई क्लिनॉइड प्रोसेस से एक्सटेंड होती है टेम्पोरल बोन की तरफ जो लेटरल साइड में अटैच्ड होता है, एंड देन पोस्टीरियरली अटैच्ड होता है ऑक्सीपिटल बोन से। यह सुपीरियर व्यू। अगर हम इसको लेटरल व्यू से देखना चाहेंगे
तो सॉरी, सेरिब्रम हो गया, जो ये टेंटोरियल सेरिबेलाई है, से होती है ये, और ये एक्सटेंड करती है इसके ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और यहाँ पे सेरिबेलम। टेंटोरियल सेरिबेलाई क्रेनियल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, सुप्रा टेंटोरियल एरिया और इंफ्रा टेंटोरियल एरिया। सुप्रा टेंटोरियल एरिया सेरिब्रम कंटेन करती है और इंफ्रा टेंटोरियल एरिया सेरिबेलम ऑक्यूपाइड करती है। दूसरा है फॉक्स सेरिब्राई। फॉक्स सेरिब्राई क्या करती है, ये आपका क्रेनियल कैविटी, ये हमारा सेला टर्चिका, यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्रिस्टा गेलाई, ये क्लिनॉइड प्रोसेस, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये क्लिनॉइड प्रोसेस, ये रिंग बनाएंगे, और ये टेंटोरियल सेरिबेलाई फॉक्स सेरिबेलाई फोल्ड स्टार्ट होती है ये क्रिस्टा गेलाई से, पीछे की तरफ जाती है, दोनों हेमिस्फीयर के बीच से, और पोस्टीरियर पे ये अटैच्ड होती है। ये जो टेंटोरियल सेरिबेलाई था इसका हाफ मिड पॉइंट पे ये है फॉक्स सेरिबेलाई। फॉक्स सेरिबेलाई दोबारा से इसको देखते हैं। फॉक्स सेरिबेलाई स्टार्ट होता है एंटीरियर्स में क्रिस्टा गेलाई से एंड देन पासिस थ्रू द फिस्चर बिटवीन 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर इस तरफ और एक हेमिस्फीयर उस तरफ, एंड पोस्टीरियरली इट्स अटैच्ड इन द मिड लाइन एट द टॉप ऑफ टेंटोरियल सेरिबेलाई। ये फॉक्स सेरिब्राई क्या करती है, ये सुप्राटेंटोरियल फोसा को लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में डिवाइड करती है, और इसका काम क्या होता है कि ये जो दोनों हेमिस्फीयर के एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करती है, और ये एंटीरो पोस्टीरियरली और वर्टिकली रन करती है।
anterior posteriorly vertically, divide supratentorial cavity into right half and left half. Prevent excessive movement of brain. अब हम देखेंगे लास्ट एंड थर्ड सेरिब्रल फोल्ड, डायफ्रैग्मा सेलाई। डायफ्रैग्मा सेलाई डायफ्रैग्मा सेलाई करता क्या है? डायफ्रैग्मा सेलाई में एक होल होता है जो कि कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब उस फोल्ड के ऊपर हाइपोथैलेमस होगा और उस फोल्ड के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। ये हमारा हाइपोथैलेमस, यहाँ पे एक फोल्ड होगा, होल होगा, ये होल है। ये है डायफ्रैग्मा सेलाई। इस होल के बीच से पास हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस और ये ग्रीन कलर वाला है डायफ्रैग्मा सेलाई।